हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। काफ़ी दिन के बाद हम ये वीडियो बना रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है ये हम सब अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं फेस भी करते हैं और ये प्रॉब्लम हम सब लोगों की बहुत ही रेगुलर और कॉमन प्रॉब्लम है। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट फोकस, हाउ टू फोकस। अब ये फोकस बेसिकली होता क्या है और ये हमारे में आएगा कहाँ से, और फोकस नहीं करने की वजह से क्या दिक्कतें हम फेस कर सकते हैं। सबसे पहला तो फोकस का बेसिक मीनिंग होता है हमको पास जो भी टास्क आता है, जो भी काम आता है, चाहे वो पढ़ाई करने का हो, चाहे वो मेल लिखने का हो, चाहे वो पेपर लिखने का हो, चाहे वो किसी से मीटिंग करने का हो। बहुत बार वो काम करने के टाइम पे हमारे माइंड के अंदर इतनी सारी चीजें भागती रहती है, हम वो जो मेजर काम है उसमें हार्डली अपना 10, 20, 30% दे पाते हैं। और बहुत बार वो जो काम जिस तरीके से होना चाहिए था या जो उसका आउटपुट आना चाहिए था वो आउटपुट उतना अच्छे से नहीं मिल पाता। फोकस बेसिकली होता है कि हम इतना कंसंट्रेशन से हमारी करंट एक्टिविटी के ऊपर एक्ट करें और ताकि उसमें से हमको जो डिजायर रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट जनरेट हो। बहुत सारी एक्टिविटी हमारे दिन में जो होती है ज्यादातर हम सब कॉन्शियसली करते हैं। अपने आप गाड़ी चला रहे तो गाड़ी अपने आप चल रही है, बाइक चला रहे तो उसमें अपना ध्यान हार्डली 10-15% है, बाकी टाइम हम सोच रहे हैं क्योंकि हमारी हैबिट बन चुकी है। वो साइकिल हम जब चलाते हैं तो साइकिल चल रही है, हमारा ध्यान बहुत सारी अलग अलग जगहों पे होता है। सिमिलरली हम अपने डे टू डे में जो इंपॉर्टेंट काम होते हैं वो भी जब करने जाते हैं तो उसमें भी अपना माइंड थोड़ा ही इन्वॉल्व होता है, ऑटोमेटिक वो काम हो रहा है और बैकग्राउंड में बहुत सारी ऐसी चीजें चल रही हो जो शायद वो टाइम के लिए जरूरी ना हो या शायद वो लाइफ में कभी भी जरूरी ना हो, बट फिर भी हमारे माइंड में चल रहा होता है। एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं पढ़ाता हूँ, मेरा काम पढ़ाना है, मैं बहुत बार पढ़ाते रहता हूँ और पढ़ाते पढ़ाते मेरे दिमाग में चलते रहता है। 2 दिन पहले रात को मैंने एक मूवी देखी थी, वो मूवी का हीरो मेरे दिमाग में आते रहता है और वो हीरो मेरे सामने चल रहा है, मैं वो माहौल में हूँ, बट अल्टीमेटली करंट लेवल पे मैं पढ़ा रहा हूँ। बट अब वो टीचिंग एक ऐसा जॉब है जिसमें आपको बहुत अलर्ट रहना पड़ता है, तो धीरे धीरे मेरे माइंड से वो थॉट हट जाता है और मैं प्रेजेंट में आ पाता हूँ। बट सब काम वैसे नहीं होते क्योंकि बहुत सारे काम साइलेंटली भी होते हैं। आप कंप्यूटर पे कुछ काम कर रहे हो, आप कोई हिसाब कर रहे हो या आप पढ़ाई करने बैठे हो, वो सारे साइलेंट काम है। वो जो काम हम करते हैं तो उसमें फोकस लाना भी मुश्किल है और उसमें फोकस आना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल पाता है। सबसे पहले तो फोकस ना होने के प्रॉब्लम्स क्या है इसके ऊपर हम थोड़ा ध्यान देते हैं। सबसे पहला तो हम हमारे टारगेट्स मिस कर देते हैं। हम कोई भी काम करते हैं या कोई भी हम एक्टिविटी करते हैं उसमें हम एक्सपेक्ट करते हैं कुछ रिजल्ट, अगर हम फोकस से वो काम नहीं कर पाते, जैसे बहुत कॉमन है, आप आपके स्टूडेंट एरा में कभी भी ऐसे आपने डिसाइड किया होगा कि मैं 6 से 8 घंटा पढ़ूंगा एक दिन के अंदर। अब वो 6 से 8 घंटा पढ़ने के अंदर मैं ये 3 से 4 चैप्टर कंप्लीट कर लूंगा, और ये टाइम पे ये दोनों चीजें बहुत रेयरली होती किसी की। इधर आप 6 से 8 घंटा पढ़ ही नहीं पाते या 6 से 8 घंटा पढ़ भी लोगे तो ढंग से वो प्रोडक्टिव आवर्स जो होते हैं वो हार्डली 1, 2, 3 आवर्स मैक्सिमम जाते हैं, बाकी 50% वेस्टेज ऑफ टाइम होता है क्योंकि हम वो एक्टिविटी के ऊपर, वो काम के ऊपर फोकस नहीं कर पाते। आज का जो वर्ल्ड है ना, ये बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन से भरा हुआ है और सब आदमी को हमारा अटेंशन चाहिए। सोशल मीडिया पे कोई वायरल होना चाहते हैं, वायरल होने का मीनिंग हमारा अटेंशन चाहता है। वो कोई सेलिब्रिटी अपना पीआर बढ़ाना चाहते हैं, अपने फैंस बढ़ाना चाहते हैं, यानी वो भी हमारा अटेंशन चाहता है। ये छोड़ो, छोटे छोटे ब्रांड्स जो होते हैं या बड़े बड़े जो ब्रांड्स होते हैं वो भी चाहते हैं कि हम उनको नोटिस करें। उनको नोटिस करें का मीनिंग उनके बारे में सोचे, उनकी ऑफर के बारे में सोचे, उनको थोड़ा वैल्यू दे। अब ये सब जब हमको नोटिस करवाते हैं तो हमारा फोकस बहुत सारे हिस्सों में बढ़ जाता है। अब जब हम प्रैक्टिकली हमारा जो एक्चुअल काम करने बैठते हैं उस काम के टाइम पे हम हमारी काम के ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाते। फोकस ना होने की वजह से बहुत बार बहुत सारे लोग लाइफ में वो लेवल तक नहीं पहुंच पाते जहां वो डिजर्व करते हैं। जब जब हम ये रेगुलरली फेस करते हैं, फोकस ना करने की वजह से रेगुलर हमारे टारगेट्स मिस करना, रेगुलर चीजों को प्रोकास्टिनेट करना, बहुत बार ऐसा होता है कि हमको मूड नहीं, हम ये काम आज नहीं करेंगे कल करेंगे क्योंकि हमारा ध्यान नहीं बैठ रहा है, या बहुत बार कच्चे मन से वो काम कर लेंगे तो शायद काम ढंग का होगा भी नहीं। अब ये फोकस ना करने की वजह से धीरे धीरे हम सेट ऑफ फेलियर्स क्रिएट करते हैं, और जब हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसको देखते हैं, काफी समय के बाद जब उसको देखते हैं तो उसको देखने के बाद हमको समझ में आता है कि यार हमने बहुत सारा टाइम निकाल दिया बट इसमें हमने कुछ खास या कुछ ड्रास्टिक या कुछ बड़ा अचीव नहीं किया। अब ये बहुत लोगों के साथ प्रैक्टिकली हो रहा है।
सिर्फ स्टूडेंट्स के साथ होता है वैसा जरूरी नहीं, स्टूडेंट्स में बहुत सारे लोग हैं जो फोकस नहीं करते, रिजल्ट नहीं ला पाते, बट उनके अलावा भी ऑफिस वाले लोग जो होते हैं, जो ऑफिस जाते हैं वो, या जो लोग बिजनेस करते हैं वो काफी चीजें कर सकते हैं और काफी चीजों के लिए उनके पास वो कैपेबिलिटी है कि यार ये काम वो करेंगे तो उसका रिजल्ट आएगा। बट जब वो काम करने बैठते तो ध्यान से वो काम ही नहीं कर पाते। अब जब काम ही नहीं कर पाओगे तो रिजल्ट कैसे आएगा? अभी यहाँ पे हम कुछ ऐसे सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे जो जेन्युइनली बहुत इजीली एप्लीकेबल है और जिसको अप्लाई करके कहीं ना कहीं आपका फोकस लेवल इंप्रूव कर सकते हो और बेटर बन सकते हो। सी हमारा ओवरऑल मोटिव ये है कि यार ये एक कोई भी यहाँ पे एक वीडियो देख लो, ये वीडियो आपको आपके करियर में या आपकी लाइफ में आपको कहीं बेटर बनाए। सो हम इसके सॉल्यूशंस के ऊपर ध्यान देते हैं। ध्यान से समझना इसके सॉल्यूशन क्या है, बहुत ज्यादा स्टेप्स नहीं है, ये 5 ही स्टेप्स है। ये 5 चीज करोगे फोकस डेवलप होगा, काम में बेहतर बनोगे, पढ़ाई में बेहतर बनोगे। सो ध्यान से सुनना। सबसे पहला सोल्यूशन है इसका, सेट क्लियर टारगेट्स। बहुत बार ऐसा होता है हम कोई काम करने जाते हैं तो हमको ये नहीं पता कि उसका आउटकम क्या होना चाहिए, या हमको पता होता है बट उसका राउंड ऑफ आइडिया होता है, हमको एग्जैक्ट उसका आउटकम पता नहीं होता या उसके ऊपर हम ध्यान ही नहीं देते। जब भी कोई काम करने बैठो, जैसा पढ़ाई करने बैठो, तब ये सोच के बैठो, ये टारगेट करके बैठो कि भाई मेरा पढ़ाई का टारगेट है, मेरे को ये 4 आंसर करना है। ये 4 आंसर करने से ना ब्रेन अलर्ट हो जाएगा कि नहीं ये मेरा टास्क है, ये टास्क मुझे कंप्लीट करना है, और इसके कंप्लीशन के ऊपर उसको अपने आप मजा आएगा और वो मजा आपको माइंड में फील होगा। सो सेट क्लियर टारगेट्स, हर दिन का हो सके तो हर घंटे का, कि ये घंटे में क्या करने वाला हूं, एटलीस्ट डे वाइज तो रखो जरूर कि भाई मेरे आज के दिन का क्या काम है, क्या टारगेट है। जब माइंड को पहले से पता होगा ना कि मुझे ये सारी चीजें करनी है, तो बहुत बार वो आपको अलर्ट करेगा, आप ये काम करो। जैसे सपोज मैं एग्जांपल बताता हूँ, आपका कोई इवेंट होगा जो 15-20 दिन के बाद होगा या महीने के बाद होगा, आपके माइंड में वो इवेंट का डेट पहले से फिक्स्ड है। अपने आप वो डेट जैसे नजदीक आता है ना, आप एक माहौल में आने लगते हो और फिर उस इवेंट को बहुत ज्यादा फोकस से अटेंड करते हो। अब नोटिस करना, अब 20 दिन के बाद कोई ट्रिप पे घूमने जाने वालों, किसी वेडिंग में अटेंड करने वालों जो फैमिली में किसी खास आदमी की हो सकती है, या आप कोई बर्थडे, आपका खुद का बर्थडे आ रहा है, इन चीजों को माइंड बहुत हैवीली देखता है। क्यों ऐसा? क्योंकि उस दिन के बारे में बहुत बार विजुअलाइज कर चुके हो कि उस दिन के आपके टारगेट्स क्या होंगे। सो पहला, सेट क्लियर टारगेट। एवरी डे का एक टारगेट रखो कि आज के दिन मुझे क्या काम करना है। इससे अपने आप अलर्टनेस आएगी, और ये कोई बहुत मेहनत वाला काम नहीं, बहुत आसान काम है। आपको आगे के दिन रात को डिसाइड करना है कि कल के दिन में 4 ये जरूरी चीजें मुझे करनी है, 4 से 5। बहुत ज्यादा बड़ा लिस्ट नहीं बनाना है, 20-25 काम मैं करूंगा, नहीं, 4-5 लिस्ट जो बहुत जरूरी हो, उन चीजों को फोकस करो और उन चीजों को नोट डाउन कर लो। इससे आपको एक आइडिया रहेगा। और एक जर्नल मेंटेन करो। जर्नल भी मेंटेन नहीं होती तो व्हाट्सएप में खुद को मैसेज डाल दो, ये 4 चीज मुझे कल के दिन में करनी है। ज्यादा से ज्यादा काम कर पाओगे और फोकस रह के कर पाओगे। सो पहला था सेट टारगेट्स, वो क्लियर होने चाहिए। ओके, सेकेंड आता है क्रिएट अ क्लीन एनवायरमेंट। क्रिएट अ क्लीन एनवायरमेंट। क्लीन एनवायरमेंट का मीनिंग क्या होता है? बहुत बार हम काम करना चाहते हैं बट अननेसेसरी अनवांटेड डिस्ट्रैक्शंस आ जाते हैं। बहुत बार काम हमको फोन पे ही करना है, और फोन पे ही बहुत सारे व्हाट्सएप आते हैं या मैसेज आते हैं, या शायद एक रील देखने बैठे हो, रील देखना चालू हो जाती है। अब वो टाइम पे कुछ ऐसा टाइम जोन बनाना है आपका कि सपोज दिन में ये जो 4 घंटा, ये 4 घंटा मुझे और दूसरी कोई चीज को नहीं देना है। ये 4 घंटा मेरे सिर्फ काम को दिया जाएगा, या मेरी जो एक्टिविटी है, जो मेरी पढ़ाई मेरी एक्टिविटी हो सकती है, मेरा मीटिंग मेरा एक्टिविटी हो सकता है, मेरा कोई प्रोफेशनल एक्टिविटी, मेरा जो काम है, मेरा मेलिंग है, ये 4-5 घंटा मैं अपना एनवायरमेंट क्लीन रखूंगा। इस एनवायरमेंट के अंदर मुझे कोई आदमी रीच नहीं कर सकता। ये क्लीन एनवायरमेंट क्रिएट जैसे कर लोगे ना, अपना आप एक स्ट्रेंथ बिल्ड होगा, एक वॉल बन जाएगी वॉल, और ये वॉल के अंदर सिर्फ आप हो और आपका काम है, और ये वॉल के अंदर दूसरा कोई आ नहीं पाएगा। ये क्लियर एनवायरमेंट की वजह से आपको एक स्ट्रेंथ मिलेगी और अच्छे से फोकस करने का। सो दूसरा था हमारा सेट क्लियर एनवायरमेंट, ऐसा एनवायरमेंट जिसमें डिस्ट्रैक्शंस ना हो। तीसरा आता है स्टे ऑर्गेनाइज्ड। बहुत बार फोकस क्यों नहीं कर पाते पता है? हम जब काम करने बैठते तो हमको याद आता है कि हमको ये बुक लेके आनी है, या हमको ये आदमी से बात करनी है, या हमको इस चीज के बारे में इनको पूछना जरूरी है। अब इसमें क्या होता है, हम पूछने जाते हैं वो काम, और वो काम के अलावा हम 4-5 चीजें और दूसरी नहीं लेके आ जाते हैं, और हम हमारे ट्रैक से पूरे बाहर चले जाते हैं। ऐसा ना हो, इसके लिए आपको कोई भी, अभी सपोज मेरे को चाय बनानी है तो मुझे पता है चाय में 5 चीजें लगेगी,
वो 5 चीजें मैं साथ में लेके बैठा और फिर मैंने चाय बनाना स्टार्ट किया, तो मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि मुझे वो काम करने के लिए जो जो सप्लीमेंट्स या वो काम करने के लिए मुझे जो जो सबऑर्डिनेट या जो जो एक्टिविटी या जो सेट्स चाहिए या जो रिसोर्सेस चाहिए, बेसिकली वो सारे रिसोर्सेस मेरे पास अवेलेबल है, तो वो काम बहुत अच्छे से हो सकता है। आपका कोई भी काम हो, वो काम के लिए आपको कोई रिसोर्स लगेगा। अब वो रिसोर्स को अरेंज अच्छे तरीके से करके रखो। अगर आपका काम ही ऐसा है कि रिसोर्स आपको रैंडमली मैनेज करके करना है, तो उसको प्लान करके रखो कि वो आएगा कैसे रिसोर्स। जैसे एग्जांपल, आपको ऑनलाइन एक साइट से लेकर दूसरी साइट पे पोस्ट करना है, एक साइड से आपने लिया दूसरी साइड, तो वो टाइम पे अपने आप को इनकॉग्नाइट मोड में डाल दो, और इनकॉग्नाइट मोड पे या कोई ऐसे मोड पे डाल दो जिसपे डिस्ट्रैक्शन बाकी साइट ओपन ना हो। उस साइट के ऊपर गए हो, उधर से आप वो फोटो ले रहे हो और वो फोटो लेके दूसरी साइट पे आप अपलोड करो। ये बहुत सिंपल काम है। अब इसमें आपको ऑर्गेनाइज होना है कि क्या साइट्स मुझे लगेगी, वो साइट्स को मैं सारी स्टोर करके रखा, उनको ही यूज कर रहा हूं, उनको ही एक्सेस कर रहा हूं। ऑर्गेनाइज रहोगे ना तो कंफ्यूजन नहीं आएगा, और कंफ्यूजन नहीं आएगा तो फोकस बना रहेगा, और वो फोकस लंबे टाइम तक मेंटेन रहेगा। समझा? सो ये था हमारा तीसरा पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है यूज पोमोडोरो टेक्निक। ये पोमोडोरो टेक्निक बहुत फेमस है, बहुत सारे लोग जानते हैं और बहुत सारे लोग इसको प्रैक्टिकली एक्ट भी करते हैं। ये टाइम मैनेजमेंट का, फोकस का, कंसिस्टेंसी का, ये सब डेवलप करने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग टेक्निक है। ये टेक्निक क्या बताता है, आप कोई भी काम करो, 25 मिनट का टाइमर लगा लो। कितने मिनट का? 25 मिनट का। 25 मिनट तक फुल फोकस से इंटेंसली उस काम को करो। चाहे वो पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करो, चाहे वो आप कोई मीटिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, कोई भी एक्टिविटी, आपका जो काम है, आप कुछ प्लानिंग कर रहे हो, कुछ बड़ा काम कर रहे हो, कुछ क्रिएटिविटी बना रहे हो या कुछ डिजाइनिंग कर रहे हो, 25 मिनट तक कंटिन्यूसली उसको करो। 25 मिनट जब आप करोगे, 25 मिनट के बाद एक टाइमर बजेगा। ये टाइमर जैसे ही बजेगा, 5 मिनट का ब्रेक ले लो। 5 मिनट, लेकिन वो जेन्युइनली 5 मिनट का ब्रेक होना चाहिए। जैसे 25 मिनट इंटेंसली काम किया, 5 मिनट का ब्रेक लिया, वापस आपने इंटेंसली काम किया। ये टेक्निक को जब आप प्रैक्टिस करोगे, आपको बहुत मिरेकल जैसा रिजल्ट आएगा। बहुत बार ऐसा होता है, मैं भी काम जब करने बैठता हूं, मैं फोकस ही नहीं कर पाता, क्योंकि थॉट ही इतने चलते हैं। अब मैं क्या करता हूं, मैं माइंड में अलर्ट करके बोलता हूँ, सुन, 12 बजे से 12:30 बजे तक ये 20-25 मिनट जो है, ये 20-25 मिनट मेरे को काम करना है। ये 25 मिनट मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ इसको काम करूंगा और काम पूरा ध्यान से करूंगा। मैं जनरली लिखना स्टार्ट कर देता हूं। जैसे ही मैंने 12 बजने का टाइमर लगाया, मोस्ट मैक्सिमम टाइम 12:25 तक मेरे को टाइम देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती। और जनरली मैं नॉर्मल जो 12 से 2 घंटे के बीच में, 12 से 2 के बीच में जो काम करता हूं, वो काम मेरा 20-25 मिनट में बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ होता है, क्योंकि माइंड को पता है ये टाइम पे यही चीज करनी है। अब इससे बहुत फर्क पड़ता है। ये बहुत इफेक्टिव टेक्निक है। और लास्ट 5th मेथड है, ये अल्टीमेट मेथड है। इसको अगर आपने प्रैक्टिस में ले लिया और इसको आपने रूटीन में ले लिया, तो आपका फोकस ड्रास्टिकली बढ़ जाएगा, और फोकस के साथ साथ आपका माइंड बहुत ओपन माइंड हो जाएगा। ये है प्रैक्टिस मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस। मेडिटेशन बेसिकली क्या है, हम सब समझते हैं, हम सबको पता है मेडिटेशन से बहुत फायदे होते हैं, बट प्रैक्टिकली देखने जाओ तो कुछ गिने चुने लोग जो है यही उसको फॉलो कर पाते हैं। सिर्फ मेडिटेशन है ना, मेडिटेशन ये आपको अंदर से बहुत शांत कर देता है। अब जब आप बहुत शांत हो ना, तो आपके अंदर वो वॉल्केनो ब्लास्ट नहीं होते रहते रेगुलरली। मेडिटेशन के अंदर ये बहुत बहुत लोगों को मिथ है कि मेडिटेशन दिन में 2 घंटा, 3 घंटा, आधा घंटा, 1 घंटा होना चाहिए। बहुत सिंपल है। आप जब भी उठ रहे हो, जब भी सुबह उठ रहे हो, आपका दिन शुरू कर रहे हो, मुंह वो धो लो, उसके बाद में बेड पे नहीं, कहीं पे भी अपने घर पे चटाई वगैरह लगा के नीचे खाली आंख बंद करके 10 मिनट तक ऐसा आंख बंद करके ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करो। 10 मिनट नहीं होता तो 5 मिनट कर लो, 5 नहीं होता तो 3 मिनट कर लो, 3 मिनट भी नहीं होता तो 2 से 1.5 मिनट कर लो, 90 सेकेंड्स। इसको करने से है ना, माइंड बहुत काम हो जाता है, और काम माइंड बहुत इजीली फोकस। आप जब भी गुस्से में होता थोड़ी फोकस कर पाते हो, या आप बहुत एंशियस हो तब आप थोड़ी फोकस, आप नर्वस हो तब फोकस थोड़ी कर पाते हो। आप फोकस कब कर पाते हो, जब आप फुलफिल्ड हो, और मेडिटेशन से फुलफिलमेंट आता है। सो फोकस अगर बढ़ाना है और जेन्युइनली कुछ बेटर अपना प्रेजेंट लेवल से अचीव करना है, तो मेडिटेशन पे फोकस करो। शांति से कोई भी दिन में अपना एक शेड्यूल बना लो, कोई भी दिन शुरू करते हो। अब जनरली होता कैसा है, हमको ऑफिस जाना होता है 7 बजे, तो हम उठते हैं 6:30 बजे, या हमको ऑफिस जाना है 10 बजे, तो हम उठते हैं 8 बजे। जितना हमारे पास स्पेयर टाइम है उतना हम नींद एडजस्ट करके उठते हैं।
उसमें थोड़ा 10-15 मिनट निकालो, 2-3 मिनट मेडिटेशन के लिए निकालो, इसको एक हैबिट में लेके आओ। 15-20 दिन लगेगा, फिर वो रूटीन बन जाएगा। सिर्फ शांति से बैठने की आदत, क्वाइटनेस को ऑब्जर्व करो, क्वाइटनेस को फील करो थोड़ा, इससे माइंड बहुत रिलैक्स और शांत हो जाता है। और बहुत बार ऐसे होता है कि आपका जो पोटेंशियल है वो धीरे 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 डेवलप होने लगता है। सो मेडिटेशन प्रैक्टिस करो, ये 5 चीजें करोगे ना तो नॉर्मल इंसान से बेहतर भी बन जाओगे, और अपना जो काम का क्वालिटी, उसका स्पीड और ओवरऑल उसका इफेक्टिवनेस, ये तीनों बढ़ जाएगा। और ये चीज करने से आप आपकी लाइफ में कुछ बेटर चीजें अचीव कर पाओगे। सो आई होप ये वीडियो तुमको कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करेगा, हेल्प करेगा। बट बेटर बनो, कुछ ना कुछ अपने में इंप्रूवमेंट लेके आओ। देखो हम है ना बहुत ही मीडियम लाइफ जी रहे हैं अभी, और वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे लोग बहुत बेहतरीन कर रहे हैं। ये लोग जो बेहतरीन कर रहे हैं, इनमें और हम में बहुत फर्क नहीं है, छोटे छोटे फर्क है। और वो छोटे छोटे फर्क हम कहीं ना कहीं से सॉल्व करके हम भी वहां पहुंच सकते हैं। तो वो पहुंचने में कुछ वीडियोस मेरे आपको मदद करेंगे, कुछ वीडियो शायद आपको मोटिवेट करेंगे, बट कुछ ना कुछ ऐसा हम करते रहेंगे, हम सब अपनी लाइफ को पहले से बेटर बनाएं। और हमारा मेजर इंटेंशन ये वीडियो बनाने का यही है कि अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो ये देखने के बाद आप आपकी लाइफ में कल एक अच्छे आदमी, कल से बेहतर आदमी के तौर पे उठे जाके। सो थैंक यू वेरी मच, एंड रेगुलरली ऐसे कंटेंट के लिए आते रहिए, देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।